कहाँ सवाब कहाँ क्या अजाब होता है, मोहब्बतों में कब इतना हिसाब होता है। बिछड़ के मुझसे तुम अपनी कशिश ना खो देना, उदास रहने से चेहरा खराब होता है। साज और आवाज सुरताल से सजी इस हसीन और दिलचस्प महफिल जश्न बेगम अख्तर में मैं मोहम्मद वकील दो हुनरमंद फनकारों के साथ आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, बड़े फनकार या फनकारों के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जो उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं जानते हैं जो सबको पता नहीं, वो बताना भी ज़रूरी है। अजीम फनकारा बेगम अख्तर साहिबा को हुकूमत की जानिब से कई बड़े बड़े अवार्ड से नवाजा गया। 1968 में पद्मश्री अवार्ड, 1975 में पद्मा भूषण अवार्ड, मलिका गज़ल भी हुकूमत की जानिब से मिला था उनको। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी उनको दिया गया था। वैसे जिस मयार की वो फनकारा थी, उनको जितने अवार्ड मिले उतने कम हैं, क्योंकि जो उन्होंने गाया वो हमेशा गाया जाता रहेगा। यही वजह है कि जश्न बेगम अख्तर में कई फनकार उनकी गज़लों को तैयार करके लाए हैं, और जब भी उनकी गज़लों को गाई ही गज़लों को सुनते हैं लगता है कि जैसे वो सामने बैठकर गा रही है। तो आइए नाज़रीन, आगाज़ करते हैं आज के इस 5वें एपिसोड के पहले राउंड का। लेकिन उस राउंड का तारुफ कराने से पहले फनकारों की तारुफ ज़रूरी है। आदाब, मेरा नाम बी राकेश रेड्डी है, मैं हैदराबाद से हूँ और इस मंच पर पार्टिसिपेट करने बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं तन्मयी हैदराबाद से हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज यहाँ पे हूँ इनके सामने। तो आइए नाज़रीन, फनकारों की तारुफ के बाद इनके जो मेंटर्स हैं उनसे मिल लेते हैं। संगीता जी, माला बरारी जी। अब हम मिलते हैं हमारे जाने पहचाने जजेस, जिनके लिए आपने अपने ख़तों में बहुत तारीफ की है कि वो इतनी हौसला अफजाई करते हैं फनकारों की और इतनी इस्लाह करते हैं। तो ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करते हैं देवी रमना मूर्ति जी का, डॉक्टर फारूक शकील साहब का और नजमुद्दीन जावेद साहब का। तो नाजरीन, आगाज करते हैं हमारे 5वें एपिसोड के पहले राउंड का, जो कि है जश्न बेगम अख्तर राउंड। और इस राउंड में सबसे पहले हमारे दरमियान तशरीफ ला रही हैं तन्मय। तन्मय, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत वेलकम है इस प्रोग्राम में। थैंक यू। क्या सुनाने वाली हैं बेगम साहिबा की गज़ल? आज हम उल्टी हो गई सब तदबीरें गा रहे हैं। उल्टी हो गई सब तदबीरें, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी ये दिल ने, आखिर काम तमाम किया, उल्टी हो गई सब तदबीरें।
जावेद साहब, सबसे पहले आप बताइए जी कि गाना बजाना जी उस एतबार से जी कैसा लगा आपको? काफ़ी ऊंचे म्यार का गाना है आपका। आपके गाने में क्लासिकल आमेजिश है, उस राग का झलक है जिस राग में ये बेस्ड है कंपोजिशन। और नींद बहुत अच्छी है आपके गले में, नींद और आकार, थ्रो बहुत अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है। सिर्फ एक थोड़े ताल के लिए आप ताल में आपका थोड़ी कमजोरी लगी मुझे। देवी जी, आपसे जानना चाहेंगे। जी सर, मैं आपने बहुत अच्छा गाया है। काफी ट्रेन्ड वॉइस है आपकी, काफी रियाजी आवाज बोलते हैं इसे। अच्छा। और आपके जो फ्रेजेस और नोट्स सभी अच्छे आ रहे हैं। तो आप जरा आपकी आवाज की ओरिजिनलिटी को रहिए। मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा नेसल दे रहे हैं, मतलब जैसे कि ये बेगम मुफ्तार साहब की गाई हुई गजल है। मेरी वॉइस के हाँ, मैं आगे देखूंगी आपकी। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा वो नेजल टच दे रहे हैं, अगर वो आप जरा कम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा। फारूक साहब। आवाज़ तो बहुत अच्छी है आपकी, पुरकशिश है, और तलफ़ुज़ में गलतियां हैं। खे को ख बोले, दखल को दखल बोले, और खशका है, कशका है, आखिर है, आखिर पढ़ रहे हैं आप। तलफ़ुज़ को जरा दुरुस्त कर रहे हैं आप। इस खूबसूरत गजल के बाद आप तशरीफ ला रहे हैं राकेश रेड्डी। राकेश जी, आपने कौन सी गजल का इंतखाब किया है? बेगम अख्तर मेरे साहिबा की गाई हुई। हमनफ़स। मेरे हमनफ़स, मेरे हमनवा। क्या बात, बहुत अच्छी। मेरे हमनफ़स, मेरे हमनवा, मेरे हमनफ़स, मेरे हमनवा, मुझे दोस्त बन के लगा न दे। मेरे हमनफ़स, मेरे हमनवा, मुझे दोस्त बन के लगा न दे। मैं हूँ जां बलब, मैं हूँ दर्द इश्क से जां बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मेरे मेरे दाग दिल से है रोशनी, इसी रोशनी से है जिंदगी। मेरे दाग दिल से है रोशनी, इसी रोशनी से है जिंदगी। मुझे डर है मेरे चारगर, मुझे डर है मेरे चारगर, ये चराग तू ही बुझा न दे। मेरे हमनवा, मुझे दोस्त बन के लगा न दे। मेरे उठे लेके खो
राकेश के बारे में सबसे पहले देवी जी आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके दिल तक असर कर पाया इनका गाना? जी, राकेश ने बहुत अच्छी कोशिश की है कि इस गजल का असर हम तक पहुंचाएं। उन्होंने क्रिस्प और नीट गाया है, बाकी हरकतों का सवाल है तो वो उनके मेहनत और रियाज में डिपेंड करता है। जी जी जी। जावेद साहब थोड़ा ताल में कहीं कहीं हुए फिर संभल गए, और गले के हिसाब से इनका गला बहुत अच्छा है, सुर में है, ठहराव है जी। गला बहुत अच्छा है इनका, फ्यूचर इनका बहुत ब्राइट है अगर ये ज्यादा रियाज करें। शुक्रिया फारूक साहब, आपसे भी मेरा वही सवाल है कि लेकिन आपसे जाहिर सी बात है कि हम ये सभी जानना चाहते हैं बतौर शायर आपकी उस हैसियत से कि तलफ़ुज़ में कहीं इन्होंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है? आवाज तो बड़ी अच्छी है राकेश साहब की, शुक्रिया। तलफ़ुज़ में गड़बड़ है जरूर। आप गैन को गा पड़े, दगा, दगाग, चिराग, दगा, ऐसा चराग, ऐसा पढ़ना चाहिए। यह है सलाम उस्ताद राउंड, जिसमें हमारे फनकारों को हमारे जज साहिबान अपने किसी खास शायर का कलाम गाने को कहते हैं और ये फनकार उस शायर का कलाम पेश करते हैं। इस राउंड में सबसे पहले तशरीफ ला रही हैं तन्मयी। तन्मयी, देखते हैं जजेस का क्या हुक्म आपके लिए, क्या सुनना पसंद करेंगे? गालिब की गजल सुनाइए। ठीक है। कौन सी गजल? दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं बहुत हूँ अच्छी, मैं। बिल्कुल बिल्कुल। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। क्यों गर्दिश मदाम से घबरा न जाए दिल, क्यों गर्दिश मदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान प्याला वो इंसान हूँ, प्याला वो सागर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, दायम पड़ा हुआ सबसे पहले फारूक साहब आपसे पूछूंगा क्योंकि ये गालिब की गजल थी और गालिब को समझना और समझ के फिर गाना बहुत मुश्किल काम है, तो क्या इस मुश्किल काम को ये आसान कर पाई है? नहीं, पहले राउंड की तरह
आवाज़ तो बहुत खूबसूरत है आपकी, मगर तलफ़ुज़ की गलतियां हैं। मिसाल के तौर पे जैसा आप दायम बोले, दायम है, दायम या नहीं है, ए अ की आवाज़ है, दायम। और इसी तरह सागर को जो है सागर बोले। थोड़ा तवज्जो दीजिए आप, थोड़ा कोशिश कीजिए, बिल्कुल दुरुस्त हो सकता हो। जी शुक्रिया। देवी जी। एक्चुअली ये वॉइस जो है गजल के लिए बहुत एप्ट है जी। बहुत अच्छी आवाज है गजल के लिए। अब थोड़ी सी आप वॉइस मॉड्यूलेशन इसे बोलते हैं, क्योंकि इस बार जब आप ऊपर के स्थाई में गए तो वो नेजल कम दिखाई दिया मुझे। शुक्रिया जावेद साहब। आपके गाने के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, लाजवाब गाना है। तो गालिब को समझना फिर गाना, तो गालिब को समझने के लिए आपको उर्दू सीखना पड़ेगा। तो गुजारिश ये है सारे पार्टिसिपेंट से मेरी कि उर्दू सीखिए, ज़रूर सीखिए। तो सीखिए, थोड़ा सा वक्त निकालिए उर्दू के लिए। बाकी बेहतरीन गाया आपने, बहुत शुक्रिया। तन्मय के बाद अब तशरीफ ला रहे हैं राकेश रेड्डी। देखते हैं कि आपके लिए उनके जहन में क्या चल रहा है, कौन से शायर का कलाम सुनेंगे। दाख देलवी का कोई कलाम है? आपकी कोई गजल? मीर तकी मीर। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मीर मीर तकी तकी मीर मीर। साहब की जरूर सुनाइए। कौन सी गजल? हस्ती अपनी। हाँ, क्या बात, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है। ये नुमाइश शराब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है। लब की क्या कहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी के गुलाब की सी है, पंखड़ी के गुलाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है। लाजवाब गजल, कैसा गाए हैं ये? कोशिश अच्छी है। तो मैं इनके लिए यही दुआ करूंगा कि वो और आगे बढ़े और कोशिश करें, और कोशिश करें, रियाज करें। और रियाज करें। फारूक साहब। उर्दू सीखना बहुत आसान है, और जब आप उर्दू सीख लेंगे तो लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ भी आपको सही आएगा और लफ्ज़ों के माने भी मालूम होंगे। तो और आपको जब गज़ल गाएंगे तो बहुत लुत्फ़ आएगा आपको, न सिर्फ आपको बल्कि सुनने वालों को भी बहुत लुत्फ़ आए, फीलिंग और जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएगी। असर बढ़ जाएगा उसका। जी जी। देवी जी, मेरा सवाल वही आपसे। जी राकेश, आपके सुर बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ पे जब आप गाते हैं। और आपके स्टैंडिंग नोट्स, वो मैं हमेशा बहुत स्ट्रेस करती हूँ कि जब आप लैंडिंग करते हैं या ऊपर के, सही लगते हैं बिल्कुल, आप बिल्कुल नहीं हिलते अपनी जगह से। एक खूबी है आपकी आवाज में,
लेकिन जरा गजल की अदायगी, गजल गाने का जो अंदाज है, अगर आप और भी सीखें तो आप वो ट्रैक में आएंगे। तो आइए नाज़रीन, आगाज करते हैं हमारे 5वें एपिसोड के तीसरे और आखिरी राउंड का, जो कि है मनपसंद राउंड। तो इस राउंड में सबसे पहले हमारे दरमियान तशरीफ ला रही है तन्मयी। तन्मयी, क्योंकि ये आपकी पसंद का राउंड है, फनकारों की पसंद का है, तो आपने क्या खास गजल चूज की, इंतखाब किया? कतील शिफाई जी की वो दिल ही क्या। कतील शिफाई की बड़ी ये हाँ। लाजवाब गजल है। हाँ। वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ न करे, मैं तुझको भूल के जिंदा रहूं खुदा न करे। बिल्कुल। हाँ। वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ ना करे, वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ ना करे। मैं तुझको भूल के जिंदा रहूं खुदा ना करे। वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ ना करे। ये ठीक है नहीं मरता कोई जुदाई में, खुदा किसी को किसी से मगर जुदा ना करे। खुदा किसी को किसी से मगर जुदा ना करे। मैं तुझको भूल के जिंदा रहूं खुदा ना करे। वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ ना करे। वो दिल ही क्या। तो जावेद साहब, ये गजल किसकी कंपोज करी हुई है? आपने किया या आपके गुरु ने किया? मेरे गुरु ने किया। आप खुद ने किया? नहीं, मेरे गुरु ने गुरु किया। ने उस्ताद ने किया। किया। हाँ। तो शायद ये बहर थोड़ी 3-4 की बहर है। धा तीन तीन तक धिन धिन धा। तो एक मात्रा बढ़ने से आपको प्रॉब्लम ये हो रही थी कि आपको अल्फाज को खींचना पड़ रहा है। साइकिल जो है एक 7 का बढ़ जा रहा था, एक मात्रा। गाना अच्छा था, कंपोजिशन बहुत अच्छी है। देवी जी, थैंक यू जी। गाने के लिहाज से तो बहुत अच्छा गाया आपने, बल्कि मैंने जैसे कहा कि पहले 2 से भी बेहतर ये गाने जो आप गाए, जो आपके गायकी फील के और एतबार से। एक्सप्रेशन बहुत अच्छा था, और आपकी आवाज ने भी आपने कंट्रोल करके गाया। थैंक यू। ये फारूक साहब, तलफ़ुज़ के एतबार से बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि इस राउंड में बिल्कुल सही तलफ़्फ़ुज़ अदा किया क्या है। बात, क्या बात, Thank you. क्या बात। राकेश जी, कौन सी गजल के साथ रेडी हैं आप? शाज की गजल। अच्छा अच्छा। कोई तन्हाई का एहसास
साया साया हर घनी छाँव में, ओ हर घनी छाँव ले जाके बिठाता है मुझे कोई तन्हा। जब साहब 5वें एपिसोड का ये आखिरी राउंड था, कैसा गाए हैं राकेश? अच्छा इन्होंने निभाया और इतने कम वक्त में इतना गा जाना जी। बड़ी बात है। अच्छा गाया इन्होंने। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया देवी जी, आप भी फरमाएं कि राकेश कैसा गाए हैं? मैं इनकी हिम्मत की बहुत तारीफ करती हूँ कि गंभीर राग लेके जी, गा रहे हैं। जी वैसे कि कोई जरूरत नहीं करता कि ऐसे, फिर भी मैंने कहा सुर उनके अच्छे लगते हैं, ये है। और शुक्रिया। बस आप जरा तवज्जो दीजिए, जरा अदायगी और अंदाज पेश करने का। फारूक साहब, वही सवाल आपसे भी है कि बहुत अच्छा गाया आपने और गलती भी कोई तलफ़ुज़ की नहीं हुई आपसे। देवी जी, जावेद साहब, फारूक साहब सब यही इंतजार कर रहे हैं कि आज के इस एपिसोड में दोनों फनकारों ने बहुत अच्छा गाया है, लेकिन क्योंकि कुछ बारीकियां ऐसी होती हैं जो कि आप सब जाहिर सी बातें हुनरमंद लोग हैं। कौन आज के विनर है? आज हमने फैसला किया कि अव्वल नंबर पे तन्मयी बैनर्जी को, यानी कि हमारे 5वें एपिसोड की विनर हैं तन्मयी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने बहुत अच्छा गाया, जजेस को भी पसंद आया, हम सबको। और राकेश, आपने भी बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छी कोशिश की। म्यूजिक कोशिश का ही नाम है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि आज का 5वां एपिसोड मुकम्मल हुआ और आज की जो विनर रही है 5वें एपिसोड की, वो तन्मयी। सब फनकारों ने बहुत अच्छा गाया। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आप जश्न बेगम अख्तर प्रोग्राम को इतने प्यार से देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम, फनकार जब तक अधूरा है तब तक सुनने वाले उसको प्यार न दें, मोहब्बत न दें, हौसला अफजाई न दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी तो एक एपिसोड और बाकी है, उसके बाद 3 सेमीफाइनल्स बाकी हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुकाबला बहुत ही कांटे का होगा, टक्कर का होगा। अपना प्यार मोहब्बत यूं ही बनाए रखिएगा। अगले एपिसोड में 2 और फनकारों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब्बा खैर।